हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गिल इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम किसी स्टीरियो पोटेंशियोमीटर या डुअल टोन या डुअल गैंग पोटेंशियोमीटर के रेजिस्टेंस को दोगुना कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से हमारे प्रोजेक्ट्स में हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यदि हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस न हो तो हम कैसे किसी भी पोटेंशियोमीटर्स का जुगाड़ करके हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे ये 100K का पोटेंशियोमीटर है, तो इससे हम 200K का वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे बनाएं। और जैसे ये 47K का पोटेंशियोमीटर है, तो इससे हम 94K का वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे बनाएं। तो दोस्तों, इस कंडीशन को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो पोटेंशियोमीटर होगा वह डुअल टोन का पोटेंशियोमीटर होना चाहिए, यानी कि स्टीरियो पोटेंशियोमीटर होना चाहिए जिसमें कि इस तरह की 6 लेग्स होती हैं। तो जैसा कि इसके ऊपर लिखा गया है कि यह 100K का पोटेंशियोमीटर है, तो इसका मीनिंग ये हुआ दोस्तों कि इसकी इन 3 पिनों का जो रेजिस्टेंस है वह 100K में वेरी करेगा और इन 3 पिनों का जो रेजिस्टेंस होगा यह भी सेपरेट 100K में वेरी करेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यह एक साइड इसकी 100K और इसकी दूसरी साइड 100K की है। तो इन दोनों को हम ऐड करके, इनके रेजिस्टेंस को ऐड करके हम 200K का वेरिएबल रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपको इन दोनों के सामने वाली 2 पिन्स को एक साथ कनेक्ट कर देना है। यदि आपने इन 2 पिन्स को जैसे कनेक्ट किया तो आउटपुट आपको इस और इस दोनों मिडिल के पॉइंट्स पर मिल जाएगी, वह 200K में वेरी करेगी। अगर आपने इन दोनों लेग्स को कनेक्ट किया तो आपको फिर भी इन्हीं 2 मिडिल वाले लेग्स पर आउटपुट मिल जाएगी। और यदि आपने मिडिल वाले दोनों लेग्स को कनेक्ट किया तो आपको वेरिएबल आउटपुट इन दोनों पिन्स पर और इन दोनों पिन्स पर मिल जाएगी। आप इनमें से इस पिन को यूज़ कर सकते हो या इन दोनों पिन्स पर यूज़ कर सकते हो। तो इनमें फ़र्क सिर्फ इतना ही होगा कि यदि इन दोनों पिनों पर आउटपुट इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्लॉकवाइज घुमाने पर यदि बढ़ रही होगी तो इसके अपोजिट इन दोनों पिनों पर इसको क्लॉकवाइज घुमाने पर रेजिस्टेंस कम होगी। तो अब हम इसको आपको दिखाते हैं। जैसे ये 100K का पोटेंशियोमीटर है, तो इसमें इसकी आउटपुट 100K में ही वेरी होगी। हमने मीटर को 200K पर सेट कर लिया है। तो आप देख सकते हो इसकी मैक्सिमम आउटपुट 105K है। तो हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने इन दोनों पिन्स को आपस में कनेक्ट कर लिया, इसकी मिडिल वाली लेग्स को। तो दोस्तों, हमने मीटर को 200K रेजिस्टेंस मोड पर सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हो इसकी आउटपुट 195K के नियरेस्ट है। अब हम इसको कम करके आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये 200K के बीच में वेरी कर रहा है, यानी कि 100K के पोटेंशियोमीटर से 200K का पोटेंशियोमीटर बन गया है। देख सकते हो दोस्तों आप। अब हम इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। तो हम पोटेंशियोमीटर को ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों, ये पोटेंशियोमीटर की ये 3 लेग एक साइड वाली हैं, एक ये और ये दूसरी साइड वाली 3 लेग हैं। हमने जैसे सिंपली इसकी 2 सेंटर वाली पिन्स को एक साथ कनेक्ट किया है, तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि ये 2 पिन्स एक साथ कनेक्ट होने पर हमने जैसे इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस को चेक किया, तो आप देख सकते हो कि यह जो पूरी रेजिस्टेंस है वह 100K की है, ये भी 100K की है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है वो 100K है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेजिस्टेंस है वो भी 100K है। तो जैसे हमने इन दोनों को एक साथ कनेक्ट किया तो हमारे रेजिस्टेंस यहाँ से होकर इसके बीच में से होकर इस तरह से हमें आउटपुट में मिल जाएगी। तो अब जैसे आप देख सकते हो कि यह
इस रेजिस्टेंस को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, यानी कि यह सेंटर पॉइंट पर लगा हुआ है। तो इस साइड का रेजिस्टेंस 50K हो जाएगा, जैसे 50K हो जाएगा, और इस साइड का रेजिस्टेंस 50K हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस 50K और ये 50K मिलकर 100K हो जाएगी। और जैसे ही हम इस नॉब को घुमाएंगे तो इसके ये वाले जो पोटेंशियोमीटर्स के एरोज़ हैं वो इधर उधर शिफ्ट होंगे। तो जैसे ये मान लिया हमने कि इसे क्लॉकवाइज घुमाने पर ये एरो इस साइड में शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा? अब दोस्तों ये 100K का पोटेंशियोमीटर है, तो यहाँ से होकर रेजिस्टेंस ये 100K हो जाएगी और ये फिर बीच में से होकर 100K हो जाएगी, यानी कि सीरीज़ बन जाएगी 100K और 100K। और रेजिस्टेंस जब हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो आप जानते हो कि रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ ऐड हो जाती है। तो 100K + 100K बराबर 200K। और जब हम इसको घुमाकर इसके एरोज़ को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो अब इसकी रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगी। जैसे यहाँ से रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ से यहाँ पर हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस ओनली इन वायर्स का होगा, ना कि इस पोटेंशियोमीटर्स का। तो आप देख सकते हो हम इसको घुमाकर 200K के बीच में कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। ओके एंड बाय।